diazotization means the conversion of primary aromatic amines into the diazonium salt, that is known as diazotization. And how we will convert the primary aromatic amine into the diazonium salt, that is हम जब प्राइमरी एरोमेटिक जो एमाइन है मीन्स अगर हम बात करें एरोमेटिक अमाइन की तो AR and then N along with that 2H are available. This is the aromatic primary amine. This is aromatic primary amine. एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन को जब हम लोग नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे एट 273 टू 278 केल्विन तक, इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा देन इट विल डिकम्पोज इनटू द फिनॉल्स एंड नाइट्रोजन गैस. तो अगर टेम्परेचर 273 278 है देन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो है दे विल कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट. डाइजोनियम सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस. ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है और डाइजोनियम सॉल्ट में ये हमारा एराइल पार्ट है, दिस इज एराइल पार्ट. एंड ये जो दो एन है इसे हम क्या कहते हैं, डाइजो ग्रुप. दिस इज दी डाइजो ग्रुप और इसकी जगह पे कोई भी आयन हो सकता है. आयन कैन बी I, can be Cl, can be Br, can be hydrogen sulfate ion, can be nitrate ion and can be फ्लोरोबोरेट. तो हम किसी भी जो आयन को Cl की जगह पे लगा सकते हैं और नाम भी वैसा हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस तरह से एरोमेटिक रिंग बना रहे हैं, रिंग के साथ मैंने HSO4 लिख दिया है, देन इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज बेंजीन. हमारा पहले एराइल ग्रुप आएगा, फिर डाइजोनियम नेम आएगा, सफिक्स होगा डाइजोनियम एंड साथ में जो आयन लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा बेंजीन एंड दैट इज डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. इस तरह से इसका नाम हो जाएगा. एंड अगर यहां पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरोबोरेट लगता है N, तो मानो यहाँ पे BF4 लग गया है एंड नाम क्या हो जाएगा, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम. जो नाम है या जो वर्ड है वो सफिक्स की तरह यूज होगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, यहाँ पे इस तरह से इसका नाम हो जाएगा. इस जितने भी हम डाइजोनियम सॉल्ट इन सभी आयन के साथ बनाएंगे उसमें से जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है दैट इज द मोर स्टेबल. ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा एट रूम टेम्परेचर, मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर. जितने भी डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं दे आर solid crystalline solids and they are freshly used, otherwise they will get decomposed into the, किस में
डिकम्पोज हो जाएंगे? दे विल डिकम्पोज इनटू phenols along with nitrogen gas and whatever the ion we are using, जो X है जो भी हमने ion वहाँ पे लिया है। अब डाइसोनियम सॉल्ट को मैंने किस तरह से प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन का मैंने मेथड यहाँ बता दिया है कि when the aromatic primary amine combine with the nitrous acid को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? सोडियम नाइट्राइट को HCl के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं एंड वी आर गेटिंग द नाइट्रस एसिड। तो जब हम प्राइमरी अमाइन को सोडियम नाइट्राइट एंड HCl या फिर नाइट्रस एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करवाएं तो व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज डाइसोनियम सॉल्ट है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं डाइसोनियम। जो डाइसोनियम सॉल्ट्स है दे आर वेरी स्टेबल एंड व्हाई दे आर स्टेबल, let's see that what is the reason behind the stability of diazonium salt। डाइसोनियम सॉल्ट जो है अभी इस तरह से हम रिंग बनाएंगे क्योंकि जो एलिफेटिक डाइसोनियम सॉल्ट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल इवन एट रूम टेम्परेचर एंड दे विल get dissociated and they will get decomposed into the alcohols and nitrogen gas। वो जल्दी से, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनता है that is more stable इसलिए वो डिकम्पोज हो जाते हैं, बट जो फिनाइल कैटायन है that is unstable। इसीलिए डाइसोनियम एरोमेटिक यहाँ पे जो रिंग है डाइसोनियम सॉल्ट देगा या एरोमेटिक जो प्राइमरी अमाइन है जब वो डाइसोनियम सॉल्ट देगा वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज it has the resonance structure and जिस भी कंपाउंड की जितने ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो लेट्स सी दैट यहाँ पे ये हमारा डाइसोनियम सॉल्ट है एंड वी आर हैविंग द प्लस साइन ऑन इट एंड यहाँ पे इसके पास इस तरह से आए। अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है रिंग के वो मूव करेंगे नाइट्रोजन की तरफ। they are moving means they are moving out। अगर मूव आउट कर रहे हैं तो which effect is working here? minus or negative inductive effect because they are moving away from the system। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? this will give, यहाँ पे जो एक लोन पेयर है वो इसकी तरफ चला जाएगा और इसे अकाउंटेड करने के लिए पाई बॉन्ड रिंग के नाइट्रोजन की तरफ मूव करेंगे एंड वी विल गेट वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें इस तरह से एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, इसके ऊपर प्लस का साइन रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड दिखा देते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड बन गए हैं। लोन जो पेयर है वो तो यहाँ पे आ गए विद नेगेटिव साइन ऑन इट और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट है, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और ये दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से रहेंगे। देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? दिस विल मूव। इसको अकोमोडेट करने के लिए जो नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन वो मूव करेंगे एंड जो ऊपर स्ट्रक्चर है जो डाइसो ग्रुप है नाउ इट विल बी लाइक दैट कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डेवलप हो गए हैं तो दे आर लिटिल स्टेबल। तो यहाँ पे एक और हमारा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें अब ये जो प्लस का साइन है वो यहाँ नीचे यहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे रहेंगे। एज यूजुअल डाइसो ग्रुप है उसके साथ कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगी। तो ये स्टेबल है बिकॉज यहाँ पे अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए हैं। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर और क्योंकि इस सिस्टम से मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो दैट व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट? अब इस जो डेफिशिएंसी है उसे अकोमोडेट करने के लिए नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे एंड व्हाट वी विल हैव हियर दिस डेफिशिएंसी विल गो हियर। डेफिशिएंसी यहाँ पे आ गई और यहाँ पे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये एज यूजुअल डाइसो ग्रुप जो है डाइसो ग्रुप जो है वो एज इट इज ही यहीं पे रहेगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डेफिशिएंसी जो नाइट्रोजन है वहां से इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाएंगे
resonating structure यहाँ बन गए. What, how many types or how many resonating structure we are having here? Almost 5 resonating structure हमें यहाँ मिल रही है. जितने ज़्यादा resonating structure होते हैं उतना ज़्यादा compound जो है वो stable होता है. That is why the benzene diazonium salt, benzene diazonium salts are more stable. क्या रहेंगी? more stable रहेंगी. और अगर टेम्परेचर 278 केल्विन से ज़्यादा हो जाता है, if the temperature is more than 278, तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे. किसमें? then we will have the, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? फिनाइल के टाइम में. यहाँ पे फिनाइल के टाइम बन जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस बन जाएगी प्लस जो H और जो whatever थी हमने X यहाँ पे लिया हुआ है जो भी है. तो ये जो फिनाइल के टाइम इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो जाएगा है और इसीलिए हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइज़ोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फिनाइल के टाइम जो बनेगा वो स्टेबल नहीं है. और लॉन्ग हम लॉन्ग जो उनकी स्टोरेज में रखते हैं तो दे इट विल बी गेट डिकम्पोज एक्सेप्ट दी जो हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट है दैट इज लिटिल स्टेबल, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है. तो जितने भी हमारे डाइज़ोनियम सॉल्ट्स हैं दे आर सॉलिड्स, क्रिस्टल सॉलिड्स एंड दे आर ओनली स्टेबल एट 273 to 278 केल्विन. एंड उनकी जो प्रिपरेशन है आइदर वी कैन यूज सोडियम नाइट्राइड HCl और नाइट्रस एसिड and we will get the aromatic diazonium salts. And aliphatic diazonium salts are not stable because they will easily, even at a low temperature, they will dissociate into nitrogen and the जो alkyl carbocation बनता है and that is more stable.